अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस एज़ पर शरिया। इस्लाम में प्रॉपर्टी को हिस्से लगाने का तरीका। ये इतना इम्पोर्टेंट है और इतना ही इग्नोरेंट हैं मुसलमान इसको लेके कि मुझे लगा कि मुझे इस पे तस्दीक करनी चाहिए। तो मैंने कुछ कोशिश करी है अ, अ, इसको डिटेल आउट करने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आगे बात को बढ़ाएं और इसको फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को समझ में आए कि प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। प्रॉपर्टी के मुतालिक बहुत आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-निसा में पूरा डिटेल आउट किया हुआ है कि कैसे प्रॉपर्टी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने अहल वयाल में। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में मानिए आप प्रॉपर्टी ओनर हैं, आपके माँ बाप होंगे, आपकी वाइफ होंगी, आपके भाई बहन होंगे और आपके बेटे और बेटियां होंगी। तो उस सीक्वेंस में चलते हैं कि अगर मानिए आप हैं और आपके हयात में आपके डिसीज़ होने के बाद, मौत होने के बाद प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये लोग बाहयात हैं, यानी आपके माँ बाप दोनों बाहयात हैं, तो उनको 1/6 शेयर जाएगा नेट वर्थ का, यानी 17%। अगर 100% के हिसाब से लें तो यानी 100 में 17 रुपये उनको जाएगा। दूसरा, आपकी वाइफ अगर हयात में है तो उनको 1/8 जाएगा पूरे नेट वर्थ का, जिसका होता है 13% या 100 में 13 रुपये। नेक्स्ट है, अगर आपके बेटे और बेटियां हैं तो बेटों का हिस्सा 2 गुना है बेटी से और 2 गुना बेटे का है और एक पोर्शन बेटी का है। ये इसलिए दुगना रखा गया है इस्लाम में कि क्योंकि जो फाइनेंशियल अर्निंग है या फाइनेंशियल टेक केयर है, प्रोविज़न है, वो लायक होता है मेल पे, फीमेल पे नहीं। फीमेल पे कमाने का मैंडेटरी नहीं है, मर्दों को कमाने के लिए मैंडेटरी है, इसलिए उनको डबल हिस्सा दिया जाता है इसमें। इन केस जब आप मान लें कि बेटा नहीं है कोई और जो डिसीज़्ड है या जो इसका ओनर है उसके भाई बहन हैं और सिर्फ बेटी है, उस सिनेरियो में क्या होगा? एक केस में जब आप मान लीजिए कि डिसीज़्ड का सिर्फ एक बेटी है तो 50% उसकी बेटी को जाएगा और 50% उसके बहनों और भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड केस में अगर एक से ज़्यादा बेटी है, यानी 2 बेटी है मानिए, तो 2/3 बेटियों को जाएगा और जो बचा हुआ 1/3 है वो उनके भाई बहनों को जाएगा। ये सारे रेफरेंसेस हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। सूरह निसा आयत का है, आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा डिटेल में लिखा हुआ है। अगर इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, तो मैंने एक्सेल में कोशिश किया है आपको समझाने के लिए। फ़र्ज़ करिए कि आपके पास 120 रुपये है, या जो डिसीज़्ड है, जो प्रॉपर्टी ओनर है, उसके पास 120 रुपये है। उसके मरने के वक्त या उस टाइम पे जब उसने डिसाइड किया कि मुझे प्रॉपर्टी को अब मुझे विल बनाना है अपना एक और डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस केस में एज्यूम कर लेते हैं कि उसके ऊपर 10 रुपये का लोन था। तो सबसे पहला चीज़ ये होगा इस्लाम में कि लोन सारा माफ़ करना होगा। तो उसके 120 रुपये में से 10 रुपये का लोन देना होगा, तो बचा हुआ 110 रुपये है। 110 में से मान लेते हैं कि दूसरा 10 रुपये है जहाँ पे उस बंदे ने ये डिसाइड किया था कि मुझे ये कहीं किसी मदरसे में देना है या मस्जिद के तामीर में देना है, वो अमाउंट चला गया। तो 10 रुपये वो निकल गया, तो बचा 100 रुपये। तो अब मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी 100 रुपये की बची है, ये दोनों निकालने के बाद, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। 100 रुपये मैंने इसलिए लिया है, ये 100 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 15 करोड़ हो सकता है, जो भी वेल्थ होगा। 100 इसलिए लिया है बिकॉज परसेंटेज में आपको आसानी होगी समझने में। तो मान लेते हैं कि जो डिसीज़्ड है उसके माँ बाप ज़िंदा हैं, बीवी ज़िंदा है, बच्चे, बेटा भी है और बेटी भी है, ताकि कैलकुलेशन एक फुल स्केल हम समझ जाते हैं। तो सबसे पहली बात हमने बताया कि मदर और फादर का 1/6 होगा, तो उस हिसाब से आप देखो तो इनका 16%, 16.7 बनेगा। और जो वाइफ है उसका जो बनेगा 1/8 बनेगा, तो 1/8 के हिसाब से 12 रुपये 100 में या 12%, 12.5% बन गया। और अगर एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो इसी 12.5% में से ही उनका हिस्सा होगा। मानिए अगर 2 हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 रुपये और 25 पैसे बनेगा दोनों बीवियों का। अगर 4 हैं तो 12/4 कर लीजिए आप उसको, 3 रुपये समथिंग बनेगा हर एक बीवी का।
अब ये जो पैसा है, मानिए माँ और बाप का 16-16 रुपये और वाइफ का 12 रुपये निकाल लेते हैं, तो ये निकालने के बाद 100 में से जो बचा आपके पास, वो बचा 54 रुपीज़। 54 रुपीज़ को अब आप मानिए कि आपके पास एक बेटा है और एक बेटी है, तो हमने बात किया कि बेटे का 2 हिस्सा लगता है और बेटी का 1 हिस्सा, यानी इसका मतलब टोटल हिस्सा हो गया 3। यानी आप 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आता है 18, यानी 18%। तो यानी हर एक का हिस्सा 18% है। तो चूंकि बेटे का 2 हिस्सा है तो 18 इंटू 2 36 रुपीज़ हो गया, 36% हो गया बेटे का। और जो डॉटर का है, बेटी का है, वो 18 रुपये हुआ, जो कि एक हिस्सा है। दिस एड्स अप टू 100 रुपीज़, जो हमने शुरू से स्टार्ट किया था वो वापस से 100 बन जाता है, यानी मैथ करेक्ट है। इसको अगर समरी में हम देखना चाहें तो समरी बहुत सिंपल है। सिनेरियो 1 में समरी देखिए कि एक आदमी जिसका रिलेटिव, जिसके पास एक बाप भी है, माँ भी है, बीवी भी जिंदा है और एक बेटा और बेटी है। तो मदर को 16 रुपये 16.7 गया, फादर को 16.7 गया, वाइफ 1/6 के हिसाब से, 1/8 के हिसाब से वाइफ को गया विच इज़ 12.5। सन को 2x गया, जो बचा हुआ अमाउंट है 100 रुपये में, विच इज़ 36 रुपीज़। और डॉटर को गया 18 रुपये, राइट। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं समरी में बहुत क्लियरली कि आपके माँ बाप का हिस्सा आपकी बीवी से ज़्यादा है। बीवी का हिस्सा 1/8 है, जबकि माँ बाप का हिस्सा 1/8 है। और आगे चलते हैं और सिनेरियो में। मान लेते हैं ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे आपके माँ बाप भी डिसीज़ हैं, वो नहीं हैं। अब आपकी सिर्फ यू आर सर्वाइव्ड बाय योर वाइफ एंड किड्स, मतलब आपकी वाइफ बची हुई हैं और बच्चा और बेटी है। तो उस केस में 1/8 वाइफ को पहले हिस्सा बन जाएगा और जो बचा हुआ पैसा होगा उसका उसमें 2 हिस्सा 58 रुपीज़ बेटे को जाएगा और डॉटर को 30 रुपये जाएगा। सिनेरियो तीसरे में आते हैं, जब मान लेते हैं कि माँ बाप और बीवी कोई नहीं है, सिर्फ बच्चों में ही बंटवारा होना है। ये बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन यही है ना, बंटवारा हम तभी करते हैं जब मान लेते हैं कि भाई माँ बाप नहीं हैं, दादा दादी नहीं हैं। उस केस में बहुत सिंपल है, 100 रुपये में से हमने बात किया था 2 हिस्सा 2/3 जाएगा बेटे को, 1/3 जाएगा बेटी को। तो 2/3 हो गया 66.7 और 1/3 हो गया 33.3, एड्स अप टू 100, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा मैथ हो गया। और आगे चलते हैं सिनेरियो 4 में, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर कोई भी नहीं बचा, माँ बाप बीवी कोई नहीं बचा और सिर्फ बेटी बची है, तो बेटी को, एक बेटी है तो उसको 50% मिलेगा, यानी 50 रुपये मान लीजिए 100 में, और बचा हुआ 50 जो है वो जो डिसीज्ड है उसके बहन और भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो जो बचा 50 रुपये है। सिनेरियो 5 में यही सेम मैथ है, उसमें बस ये है कि अगर एक से ज़्यादा बेटी हैं, यानी अगर 2 बेटियां हैं तो 2/3 चला गया। सेम सिनेरियो है 4 का ही 5 में, बट अगर एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो उस केस में 2/3 चला गया बेटियों को, 1/3 में उसके भाई और बहनों का हिस्सा लगेगा। सिनेरियो 6 एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर माँ बाप नहीं है बट वाइफ है और सिर्फ बेटी है, इस सिनेरियो में क्या होगा, बेटी को 50% जाना ही है, वो पहले हमने बता दिया आपको, सूरह अल-निसा की आयत है। बाकी 25% वाइफ के नाम होगा और बाकी 25% में भाई बहनों का हिस्सा लगेगा। इसी सिनेरियो में एक और सीन बनता है, जब आपके पास वाइफ भी नहीं है और सिर्फ बेटी है, तो उस केस में क्या है, अगर सिर्फ एक, उस केस में अगर बेटी भी नहीं है, यानी आपके पास कोई ना असेंडेंट्स हैं ना डिसेंडेंट्स हैं, कोई है ही नहीं, यानी आपके सिर्फ भाई बहन हैं। उस केस में क्या होगा, अगर एक सिस्टर है आपकी तो 50% उसको हिस्सा जाएगा, अगर 2 सिस्टर है तो उसको 2/3 जाएगा विच इज़ 66.7, अगर एक भाई है तो उसको पूरा जाएगा। ये मेरे को डाउटफुल लग रहा है, जितना मेरे को आया तो समझ में आया है कि शायद मर्दों पे चूँकि ज़्यादा हक बनता है, कमाने का इनको होता है, इसलिए सारा हिस्सा इनका होता है, लेकिन ये मेरे को डाउटफुल है कि पूरा जाता है कि नहीं जाता है। इसमें आप में से कोई कमेंट कर सकता है, बता सकता है। मैंने हालांकि मौलवी से पूछा है कि इस आयत का मुझे मजमून बता दें। ये सूरह अल-निसा की आयत भी है इसके अराउंड। तो आप देखो कि इन सिनेरियो में जहाँ हम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं, बट बहुत कॉमन है कि हम बेटी का हिस्सा मार लेते हैं। और शरिया में है इसका कि अगर आप बाप हैं और आपने अपनी बेटी का हिस्सा नहीं दिया है 1/3, यानी 100 रुपये में 18 रुपये नहीं दिया है उसको,
तो आपकी पकड़ होगी। और अगर आप भाई हैं जिसके बाप ने बंटवारे में बेटी को हिस्सा नहीं दिया, लेकिन आप भाई हैं और आपने रख लिया हिस्सा बिना बहनों को दिए, तो आपके लिए भी वो हलाल नहीं, हराम प्रॉपर्टी है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला बोलते हैं मैं ऐसे लोगों का पेट भर दूंगा आग से। तो कितनी बड़ी बात है ये, डरना चाहिए हमको। बहुत कॉमन है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों में ये इस तरीके का सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत कॉमन है कि लोग बिल्कुल ही नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस्लाम आने से पहले जो इग्नोरेंस था वही इग्नोरेंस आज भी चला आ रहा है। तो इनहेरिटेंस को लेके बहुत ही ज़्यादा मिथ हैं, लोग अपने हिसाब से करते हैं या दूसरे दीन के लोगों से मुतासिर होकर बंटवारा सही से नहीं करते हैं, एज़ पर शरिया नहीं करते हैं। आई होप मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे दी है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अननोन चीज़ है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सदका जारिया भी है और लोगों को इसके बारे में आगाह भी करें। व आखिर दावाना।